हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन मेक यू स्ट्रॉन्ग। आज हम लेकर आए हैं पटवारी के 4 टॉपिक के क्वेश्चन जो आपके लिए प्रिपरेशन के दौरान आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और ये 4 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए ताकि आप पटवारी में जो 200 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 50% स्कोर कर सकें। तो 50% स्कोर के लिए ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 4 टॉपिक्स के 5 क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन होंगे, हम उनको देखते हैं और करते हैं। चलिए आइए चलते हैं और करते हैं, है ना। अगर आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड तो 2021 किसने जीता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा ऑप्शन है मिताली राज, तीसरा ऑप्शन है झूलन झूलन गोस्वामी और चौथा ऑप्शन है पीवी सिंधु। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है। ठीक है ना। मिताली राज हमारी क्रिकेटर है और ये सबसे ज़्यादा रन जो है हमारे मिताली राज के हैं महिलाओं में। झूलन झूलन गोस्वामी ये हमारी इंडियन क्रिकेट वुमेन क्रिकेटर है और सबसे फास्ट गेंद इन्हीं के द्वारा फेंकी जाती है। ठीक है, पीवी सिंधु हमारी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है जो कि बैडमिंटन से है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन हो गया है। ठीक है, महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। ये जो पहला क्वेश्चन था ये था हमारा नेशनल करंट अफेयर से। और ये जो हमारा सेकंड है ये हमारा स्टेट करंट अफेयर्स हो गया, एमपी एमपी करंट अफेयर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध, चौथा ऑप्शन है माही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा, जो कि प्रदूषण के आधार पर बोला जाता है। ठीक है ना। भारत की गंगा तो गंगा ही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है बाला साहेब, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है कृष्ण कुमार मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नेहरू, है ना, नौरोजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहला ऑप्शन है पीसी महल नोविस मॉडल, दूसरा ऑप्शन है हेरोड डोमर मॉडल, तीसरा ऑप्शन है सीएस मॉडल और चौथा ऑप्शन है जावर मॉडल। तो राइट आंसर इज हेरोड डोमर मॉडल। इस ये हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था और हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल ये है जो कि ये रहा। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। ठीक है ना। इसको भाई याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है, वो है हमारा साइंस, है ना, जनरल साइंस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान चाल आयतन दूरी, दूसरा ऑप्शन है चाल आयतन दूरी विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है
वेग, द्रव्यमान, आयतन, दूरी। ठीक है, चौथा ऑप्शन है चाल, द्रव्यमान, कार्य, आयतन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाल, द्रव्यमान, कार और आयतन। जिसकी कोई दिशा नहीं होती उसको अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो चाल, द्रव्यमान, कार्य, आयतन इनकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए इन्हें अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा सितार, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन, और तीसरा ऑप्शन है डायनेमो, और चौथा ऑप्शन है हमारा लाउड स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सितार। सितार जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन हमारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर भी हमारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है लेवोइसियर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमस, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर इज लेवोइसियर, है ना। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई रदरफोर्ड जी ने एक किरण थी गामा, इसको मतलब किरण को नाम दिया था गामा, है ना। तो ये याद रखिए रदरफोर्ड। ठीक है ना, रदरफोर्ड जी इन्होंने एक किरण को नाम दिया था जो कि गामा किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेग जॉन मेंडल, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क, और चौथा ऑप्शन है डी ब्रिज। तो राइट आंसर इज ग्रेग जॉन मेंडल। तो इन्होंने भाई जो अपना मतलब किस आधार पर अनुवांशिकता का उदाहरण दिया था, तो मटर मटर को बोल सकते हैं। उन्होंने मटर को अपना उदाहरण लिया था, जिसमें उन्होंने मतलब उदाहरण में बहुत सारी चीजें बताई थी, है ना। कि अगर हम बोने पौधे को लंबे पौधे के साथ क्रॉस करवाएंगे तो वो कैसा होगा, और अगर हम बोने पौधे में येलो मतलब बोने पौधे के बीच में येलो बीज को मिक्स करके उसको क्रॉस करवाएंगे तो किस तरह का पौधा होगा, जो कि एक अनुवांशिकता का उदाहरण प्रस्तुत करा था, जिसके आधार पर उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो पहला ऑप्शन है हमारा विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन है स्वान, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, और चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो राइट आंसर इज विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ गया है हमारा हिंदी, है ना। हिंदी सेक्शन स्कोरिंग भी हो सकता है और नॉन स्कोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग गलती भी कर देते हैं कहीं ना कहीं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। तो टाइम लीजिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, पर चीज़ों को समझिए और राइट करिए, अपने क्वेश्चन को राइट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ मैं हिंदी का। पहला, नदी का पर्यायवाची बताइए। पहला ऑप्शन है जलाति, दूसरा ऑप्शन है नीर, तीसरा ऑप्शन है अपक, और चौथा ऑप्शन है मीन। तो राइट आंसर इस हो जाएगा हमारा अपक, है ना। नदी को अपक बोलते हैं, नदी का पर्यायवाची है अपक। और जलाति भाई समुद्र का है, ठीक है ना। नीर को शायद नीर पानी का है शायद, हाँ नीर पानी का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं है, ठीक है ना। भाई क्या होता है, बहुत सी बार हम क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन तो बहुत इजी आया है तो हम फटाक से जो भी उसका आंसर होता है वो लगा देते हैं, पर हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलतियाँ मैंने भी करी है, ठीक है ना। उसी बार ऐसा हुआ है कि मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा
पर क्वेश्चन के बाद में मैंने नहीं या है ये चीजें नहीं देखी, डायरेक्ट लिया और आंसर लगा दिया। जब बाद में आंसर की चेक करी तो पता चला वो क्वेश्चन ही मेरा गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने पूछा है नहीं और मैंने बता दिया है। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को भी 1 से 2 मिनट रीड करें, उसके बाद अपना टाइम लेके क्वेश्चन को सही से टिक करें, ठीक है ना। चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है अनभिज्ञ, तीसरा ऑप्शन है अज्ञ और चौथा है अनागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनागत, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए हम अज्ञानी, अनभिज्ञ और तीसरा ऑप्शन है हमारा अज्ञ, ये तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल का सही विलोम है। तो पहला ऑप्शन है समकुल, दूसरा ऑप्शन है समप्रतिकूल, तीसरा ऑप्शन है अनुकूल और चौथा ऑप्शन है प्रति समकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल, ठीक है ना। प्रतिकूल प्रतिकूल और अनुकूल ये हमारे विलोम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लहू का घूंट पीना अर्थ है ना, ये एक मुहावरा है। तो इसका आपको अर्थ बताना है कि एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। बुरी को भी सह लेना, है ना। यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो बुरी बात को भी सह लेना, ठीक है। ये भी ये पूरा एक शब्द है। किसी को मारना, ठीक है, जो चाहे बात मानने बात मानने को विवाद करना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपने अपने आप को गुस्सा से लाल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरी बात को भी सह लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है बहुविग्री समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुविग्री समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश का है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। सेलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें कंजक्शन पूछे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा कंजक्शन इसमें आएगा। दे वेयर सेट, fill in the blanks, they were not guaranteed permission to attend the concert, ठीक है ना। तो इसमें हमें they were set, set मीन्स से सेट सेट, तो सेकंड फॉर्म लग रही है, वेयर आया है इसमें, है ना, they were। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड, जो कि यहाँ पर भी एक हमको सेंटेंस दे रखा है और यहाँ पे भी हमको एक सेंटेंस दे रखा है, और जो कंजक्शन है उसमें जो जोड़ने का, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो एंड है। तो दे वेयर सेड, ठीक है ना, वे कह रहे हैं, और दे वेयर नॉट ग्रांट परमिशन टू अटेंड द कॉन्सर्ट, और वे उस जो एक कॉन्सर्ट है उसको अटेंड, उनको उसकी अटेंड करने की परमिशन नहीं मिल रही। तो इसमें जो हमारा कंजक्शन यूज होगा वो एंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चूज मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। हैव यू गॉट, फिल इन द ब्लैंक शुगर, शुगर, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है मैनी, दूसरा ऑप्शन है एनी, तो तीसरा ऑप्शन है मोस्ट और चौथा ऑप्शन है फ्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनी। हैव यू गॉट एनी शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा चूज द एप्रोप्रिएटेड मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है ना। तो हमारा जो ये जो एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें हमें मॉडल पूछा है कि इसमें कौन सा मॉडल यूज होगा। तो आई एम नॉट फ्री टूडे बट आई एम फिल इन द ब्लैंक सर्टनली सी यू टुमारो। मैं आज फ्री नहीं हूँ पर मैं फिल इन द ब्लैंक्स करंटली सॉरी करंटली सी यू टुमारो, मतलब मैं आपको कल मिलूंगा।
तो इसमें जो हमारा मॉडल यूज होगा वो हम देख लेते हैं कि इसके लिए ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कुड, दूसरा ऑप्शन है विल बी अवेल अवेल, तीसरा ऑप्शन है मे, और चौथा ऑप्शन है कैन। तो राइट आंसर इज के। आई कैन गो, आई कैन सी यू, है ना, ऐसे यूज करते हैं हम वर्ड। तो आई कैन करंटली सी यू टुमारो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग was fill in the blank first man to walk on fill in the blank moon, ठीक है ना। भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पहले व्यक्ति हैं जो जिन्होंने चंद्रमा पे पैर रखा। जो कि अगर आपको पता हो विशेष जो विशेष चीजें होती है उनके लिए दा का यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है दा, दूसरा ऑप्शन है दा ए, तीसरा ऑप्शन है दा एन, और चौथा ऑप्शन है ए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, ठीक है ना। जो मून है, जो कि एक विशेष जो हम ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, तो इसके लिए दा का यूज होता है, तो दा मून। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दा सिर्फ यहीं पे यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे दा का यूज नहीं हो रहा है। तो आप इसको गेस करके भी इसका आंसर बता सकते थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशनल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। द कार ड्राइवन बाय रवि वेंट इन द बैंक एंड हिट द लैम्प पोस्ट, ठीक है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है विथ कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है ऑन कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है आउट ऑफ कंट्रोल, और फोर्थ ऑप्शन है ओवर ऑफ कंट्रोल। तो भाई आप अगर कैसे भी बोल सकते हो तो ना कि भाई वो मेरा मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है ना। और ये बात हमारी चल रही है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। द कार ड्राइवन बाय रवि वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड हिट द लैम्प पोस्ट। मतलब रवि कार चला रहा था, और जब वो जा रहा था तो एकदम से उसका कंट्रोल, मतलब जो उसका नियंत्रण है वो उसने खो दिया, और वो लैंप पोस्ट, मतलब एक जिसमें लाइट जलती है एक खंबे पे, उसमें जाके वो गाड़ी उसकी हिट हो गई, मतलब जाके लग गई। तो इसमें जो हमारा में जो सुटेबल जो होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल आएगा, ठीक है। आज का हमारा सीजन यही एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सीजन। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करिए। अगर आप तक अपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमारे सेक्शन को सीज़न को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है। और ऐसे ही हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और भाई कमेंट कीजिए, आप हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि आपको हमारा ये जो सीज़न है, जो भी हमारा जो लेक्चर है, ये कैसा लग रहा है, उसके बारे में आप हमें बताएं, ताकि हम अपनी चीज़ों में और भी क्लियरिटी करते रहें, और भी चीज़ों को बढ़ाएं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे। अगर आप हमें हमें कमेंट करेंगे, कमेंट में कुछ भी बताएंगे कि सर ये चीज़ भी और ऐड कीजिए, या फिर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट से वीडियोस चाहिए, किसी भी टॉपिक से वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करिए। और बहुत जल्द हम पटवारी का पूरा एक मिनी मॉक टेस्ट बना के अब जरूर उसकी एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वाचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।